KFRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं ज़मीर अहमद खादरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो मैं समझता हूं कई बरसों से तनाज़े में रहा है, अदालतों में चलता रहा है, और जब इसका फैसला भी हुआ तो उसकी भी मुखालिफत हुई, नाराज़गी भी हुई। ख़ास तौर पर अक़लियती यानी मुसलमान अदालत के फ़ैसले को लेकर भी नाराज़ थे, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था इसलिए वो आवाज़ें बुलंद नहीं हुई जो लोग समझ रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या के राम मंदिर की, जो बीजेपी सरकार का अपना एक एजेंडा था। उस एजेंडे के तहत आस्था के नाम पर जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कि 3 जजेस ने कि वो फैसला दुनिया की तारीख़ में एक अपनी जगह रखता है कि आस्था पर भी हिंदुस्तान में फ़ैसले होते हैं। भारत सुप्रीम कोर्ट का मामला है, फ़ैसला जो भी हो वो तो सबको कबूल करना पड़ता है, वो काबिल कबूल भी रहा है। फ़िलहाल जो मौजू है कि राम मंदिर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। मुहिम के तहत करोड़ों रुपये जमा किए गए, जिसका कोई हिसाब किताब शायद नहीं है, और लोग परेशान है कि भाई ये अमाउंट कितना जमा हुआ। जो अमाउंट डिक्लेयर हुआ 200 करोड़ 400 करोड़ जो भी अमाउंट है, वो अमाउंट पब्लिक से लिया गया है। जो लोग आस्था के नाम पर, जो राम जी से आस्था रखते थे, जो चाहते थे कि वहाँ मंदिर बने, उन्होंने इसमें एक बड़ी रकम दी, चंदा दिया, जिसको है तो देनगी भी कहते हैं। और ये रकम को लेकर पहले भी है तो बहुत से तनाज़ा चले, क्योंकि एक जो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी, जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में एक ट्रस्ट बनाई थी, उस ट्रस्ट के तहत तो मेम्बरान तय किए गए थे, और उन मेम्बरान को लेकर राम मंदिर का काम शुरू हुआ था। बहुत सी खबरें भी हमने सुनी कि राम मंदिर की तामीर में बहुत सी दिक्कतें पेश आ रही है, ज़मीन के नीचे कई मसाइल पैदा हुए। बहरहाल उसकी हकीकत पूरी तरह सामने नहीं आ सकी कि वो क्या था, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें दुश्वारियाँ पैदा हुई, और आज भी हो रही है। कल जो मामला एक सामने आया, जो आज मीडिया में सबसे ज़्यादा मौजूए बहस बने हुआ है, वो मामला ये है कि राम मंदिर के लिए एक ज़मीन खरीदी गई, और वो ज़मीन 24 मार्च को खरीदी गई। 24 मार्च को शाम में 7 बजे ये ज़मीन 2 लोग फ़रोख्त करते हैं, 2 लोग ख़रीदते हैं। ये ज़मीन पहले 2 करोड़ में ख़रीदी जाती है, और बाद में ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख में बेची जाती है। इस बात को लेकर आप पार्टी के लीडर संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के लीडर ने तो आवाज़ बुलंद की। उन्होंने है तो दोनों रजिस्टर्ड कापियाँ सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। अब देखिए, हिंदुस्तान की बदबख्ती और बदकिस्मती ये है कि यहाँ का मीडिया सारी हकीकत सामने आने के बाद भी है तो हुकूमत की दिफा कर रहा है, ट्रस्ट की दिफा कर रहा है। इसमें कोई इंक्वायरी का अब तक ऐलान नहीं हुआ, जबकि इस तरह का मामला अगर कोई दूसरा होता तो अब तक उसकी इंक्वायरी चालू जाती थी, ईडी लगा दी जाती थी, सीबीआई लगाई जाती थी। मामला यह है कि ज़मीन खरीदने का मामला नहीं है। मामला यह है कि ट्रस्ट को जो पैसे आए हैं वो लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे हैं। वो लोगों ने चंदे की शक्ल में राम मंदिर की तामीर के लिए दिए थे। 2 करोड़ की ज़मीन अगर 5 मिनट बाद 18 करोड़ 50 लाख की हो जाए तो सोचने वाली बात है कि इसके अंदर है तो कितना बड़ा खबन हुआ है, कितना बड़ा अमाउंट चोरी हुआ है। लोगों की मेहनत का जो अमाउंट लोगों ने जो तो आस्था के नाम पर दिया था, ये एक मामला सामने आया, और कितने मामले हो गए इसकी हकीकत अगर इसकी परतें खुलेगी मुस्तकबिल में तो वो भी सामने आएगा कि इस ट्रस्ट में जो इससे पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर चंदा जमा किया गया था राम मंदिर के नाम पर। चूँकि ये मौजू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। सियासी लीडरान ने भी लिया था। पहले कांग्रेस की मुखालिफत करती थी, कांग्रेस ने भी इसकी देनगी दी, समाजवादी पार्टी ने भी दी। बहरहाल तमाम सियासी जमातें चाहती थी कि वहाँ पर राम मंदिर बने, और उसके लिए अदालत का रास्ता तैयार किया गया था, और अदालत ने उस तरह का फ़ैसला भी दिया। और सब जानते हैं, दुनिया भी ये बात को तस्लीम करती है कि इसमें सबूत की ज़रूरत नहीं थी, आस्था काफ़ी था इसके लिए, क्योंकि अदालत ने सोच लिया था कि क्या फ़ैसला करना है। ये बात कई लोगों ने है तो मौजू बहस बनाई भी, सामने भी आई। खुद
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट और सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात का तो खुलकर मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा था कि अदालत का फ़ैसला गलत भी हो सकता है। उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया था इसके लिए। बहरहाल हम फैसले पर नहीं जाते, हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस ट्रस्ट पर सारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने तो उसको तस्लीम किया था, आज वही ट्रस्ट दानगी की रकम में भी पैसे ले रही है। इस बात से ये साबित होता है कि चाहे सियासी लोग हो या मजहबी लोग हो, उनके पास पैसे की ज़्यादा अहमियत है। एक तरफ राम मंदिर को बनाना और दूसरी तरफ उसके लिए चंदा जमा करना। वो तो ये मुमकिन था कि कोई एक शख्स भी उसको बना देता, पॉसिबल था कि एक शख्स भी उसको बना सकता था, लेकिन सियासी फ़ायदा उठाने के लिए आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी ने पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली, तनाव पैदा किया, ज़बरदस्ती लोगों से रोक रोक कर पैसे लिए और एक बड़ा अमाउंट जमा किया गया था। लेकिन अब ये जब मामला मंजर आम पर आया तो मीडिया उसके अपोज में बात कर रही है, उसकी मुखालिफत में बात कर रही है। मीडिया ये कह रही है कि ट्रस्ट अपनी जगह दुरुस्त है। दरअसल जो लोग राम मंदिर की मुखालिफत करते थे वो ट्रस्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। मैंने कल 2-3 चैनल देखा, वो चैनल तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसा कि वो अमाउंट में से उन्हें भी कुछ मिला है। एक बात तो ये तय है कि कल उस पर 3-4 चैनल ने तो बहस रखी थी और ये बात खुलकर की उसमें बहुत से सियासी जमात के लोगों ने कि ये जो रकम 17 करोड़ रुपए का RTGS हुआ था वो अमाउंट किसके अकाउंट में गया और वहाँ से कहाँ तकसीम हुआ, इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। बहरहाल देखिए कि उसका निज़ाम है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना निज़ाम बताता है और ये हकीकत है कि राम मंदिर को लेकर जो एक फ़िरक़े को खुश करने की बात की जा रही थी, कल यही फ़िरक़ा इस तरह के बदउनवान जो कमेटी के लोग हैं, जो ट्रस्ट में लोग हैं, अगर वो इस तरह की बदउनवानी करती है, घपलाबाजी करते हैं तो मंजर आम पर आएंगे और उसका नतीजा भी आप देखना इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में लोग इन्हें ऐसी हरकतों पर जूते ज़रूर मारेंगे। आज बीजेपी की हुकूमत है, आज बीजेपी उन्हें बचा लेगी, लेकिन कल मुल्क के हालात सियासी तब्दील हो सकते हैं, कोई दूसरा इख्तियार संभाल सकता है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि सियासत वही नाम है कि हमने पश्चिम बंगाल के नताइज देखे आपने कि पश्चिम बंगाल में पूरा मीडिया ने आखिर तक ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और ममता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हद तो ये हो गई कि इलेक्शन के बाद भी जब नताइज आने थे एक दिन पहले तक चैनल वालों ने तो बीजेपी को जिता दिया, लेकिन जब नताइज आए तो ये महसूस हुआ कि पहले से ज़्यादा ममता पावरफुल बनकर सामने आई। और आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये सोचने पर मजबूर पड़ गए कि एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर दाखिला, कई कैबिनेट के मिनिस्टर, 15 मुख्यमंत्री, 300 खासदार, कई नगर सेवक, कई कार्यकर्ता, करोड़ों की तादाद में लोगों ने पश्चिम बंगाल में दौरा किया, लेकिन नतीजा उसने तब्दील कर दिया। राम मंदिर का भी क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा ज़रूर, लेकिन ये हकीकत है कि इसके अंदर जो बदनाम लोग हैं उनकी वजह से आज रियासत में योगी की भी बदनामी हो रही है और मोदी की भी बदनामी हो रही है। वजह साफ़ है कि जिनकी नीयत साफ़ नहीं होगी तो उनकी मंजिल भी आसान नहीं होगी और मुस्तक़बिल में इस तरह के मामला आते रहेंगे। आप देखना वक्त करवटें बदलता है, जिस दिन करवटें बदलेगा नतीजा इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। इस मौजू पर हम फिर और बात करेंगे जब कुछ हकीकत सामने आएंगी। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।